नहीं, क्लासेस में तो नहीं थे। दो तीन क्लास, कितने सारे क्लास निकल गए, तीन चार तो निकल ही गए। एक दिन 8:30 का टाइम था, तो वो तब हमारा टाइम होता है, तो रूम में प्लान कराए। अच्छा, एक दिन। और पता नहीं क्या। चलिए, कोई दिक्कत। ठीक है। एक है कंपोस्टिंग, एक है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। तो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या अंतर है? कंपोस्टिंग समझते हो और वर्मी कंपोस्टिंग भी आप समझते हो, बताओ चैन जी। कंपोस्टिंग क्या होता है and वर्मी कंपोस्टिंग? पता है सर। हम्म। हम कंपोस्टिंग पता है। और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं? पता है सर। वर्मी कंपोस्टिंग में सर अर्थवर्म का यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको कंपोस्टिंग में कुछ फर्टिलाइज प्रोसेस में है या ऐसे कन्वर्ट ही कर ऐसे ही देता है। लाते कंपोस्टिंग कर देते हैं? नहीं सर, कंपोस्टिंग में कोई। प्रोसेस है पूरा उनको। हम्म। हेलो। कैसे करते हैं? नहीं, वही पूछ रहा हूँ ना, कैसे करते हैं? सर कंपोस्टिंग में तो प्रोसेस है ना, जैसे हमने खड्डा बना दिया, उसमें हमने सारा ऑर्गेनिक मैटर जो भी डाल देंगे, अगर हम जैसे हम्म। पील्स ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट, लीव्स, जो यार्ड वेस्ट होता है वो, और एग्रीकल्चर रेसिड्यू सारा हम उसमें डाल देंगे, और ऊपर से हम उसको मिट्टी से थोड़ा हम्म। पानी डाल के मिट्टी ये अब से कर देंगे। थोड़ा स्कूल थोड़ी वाला देर बाद डेफिनेशन। वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। समझ गया ये, लेकिन ये स्कूल वाला थोड़ा समझा रहे हो, स्कूल वाला स्टाइल। ठीक है, पहला तो चीज है, देखो कंपोस्टिंग क्या होता है। एक एरोबिक प्रोसेस। ये बता, एमएससी हाँ लेवल का पढ़ाई में एरोबिक है। बोलोगे एरोबिक प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। हाँ करेक्ट। दूसरा क्या होता है, इसको डिकम्पोज करने वाले कौन ऑक्सीजन कौन से डिपेंडेंट। ऑर्गेनिज्म? इसको डिकम्पोज करने वाले तुम्हारे क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसको डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली क्या है तुम्हारे, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, दो ही है। अब वो दोनों भी क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन पर, कंट्रोल्ड कंडीशन में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कंट्रोल कंडीशन में वो सब करेगा। पहला चीज। अब इसके बाद क्या आता है कि वो जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है जानना। एक तो, अगर कार्बन का सॉइल में इम्बैलेंस होगा तो नहीं हो पाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए बढ़िया से, तभी वो कंपोस्ट बने पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसमें स्टेजेस होते हैं, इसमें कंपोस्टिंग में स्टेजेस। इनिशियल स्टेज को क्या बोलते हैं, इनिशियल मेसोफिलिक स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है, थर्मोफिलिक, जिसमें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, हाई टेम्परेचर होगा तो रैपिड डिकम्पोजिशन भी। इनिशियल में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर। लास्ट में क्या होता है, कूलिंग एंड मैच्योर फेज। अब इसमें क्या है, ह्यूमस बन चुका है, मतलब वो जो कंपोस्ट होके वो टोटली ह्यूमस में कन्वर्ट हो चुका है, मैच्योर। ठीक है, तो ये तीन फेजेस इसमें कंपोस्टिंग। ठीक है। एंड प्रोडक्ट तो समझ रहे हो, ऐसा चीज जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा, जैसे कि ह्यूमस हुआ। ठीक है। वो एंड प्रोडक्ट होता है कंपोस्ट वगैरह।
ठीक इसका जो एडवांस वर्जन है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग में तुम आपने बोला कि उसमें अर्थ वर्म्स, लेकिन अर्थवर्म्स में भी ना कॉमनली यूज होने वाले कुछ अर्थवर्म, जिसका नाम है इसनिया फेटिडा। ठीक है, ये आता है कुछ कॉमनली यूज्ड अर्थवर्म, इसनिया फटीडा, या उसको बोलो यूड्रिलस यूजेनी, ये ये नाम है। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज्यादा तुम्हारे फेमस है। ठीक है, अर्थवर्म्स ये फेमस। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके ये वर्मी कास्ट बनाते, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कास्ट, जिसका दूसरा नाम है वर्म मैन्यूर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इसमें देखो पहले से प्री कंडीशनड होता है, पहले से प्री कंडीशनड होता है लेयर। ठीक है, टोटली प्री कंडीशन होता है। ठीक है, मॉइस्ट होगा, शेडेड बेड होगा। ठीक है, और बिन होगा। फिर क्या होगा, उसमें तुम इनोकुलेट करोगे, इनोक्यूलेटेड विथ अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स को इसमें इनोकुलेट करोगे। ठीक है, फिर अर्थवर्म इंजेस्ट करेगा एंड फ्रैगमेंट द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को फ्रैगमेंट करेगा। कुछ फर्दर क्या होगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, अर्थवर्म इंजेस्ट करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा, जितना भी जो वेस्ट है उसको इंजेस्ट करेगा। ठीक है, फिर उसको डिपो डिकम्पोज करेगा, फिर अपने गट में लेके जाएगा, वहां से क्रिएट करेगा जो चीज, वो होगा न्यूट्रिएंट रिच कास्ट, जो कि वर्मी कास्ट, वही चीज तो निकाल। ठीक है, तो ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कास्ट जो होता है, वो क्या होता है, वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के लिए अच्छे होते हैं, किसके, प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन्स के लिए वो अच्छे होते हैं। बस इतना ही कहानी है। लेकिन इसमें अर्थवर्म के टाइप पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पहले भी, तो अर्थवर्म्स के टाइप के बारे में अगर नहीं जानोगे तो थोड़ा अर्थवर्म के टाइप के बारे में जानना जरूरी है। अर्थवर्म एक पिक्चर है, वो हमेशा आता है, ये चीज जानना जरूरी है। ये नहीं जानोगे तो दिक्कत। हम्म, ये ये जान, ये चीज बहुत जरूरी। एंडोजेनिक, एनिक, एपिजेइक। एपिजेइक ऊपर में घूमने वाला, एंडोजेइक नीचे अंदर में सुड़ंग बना के जाने वाला, और एनिक जो होता है वो लंबा होता है, वो अंदर से लेके ऊपर तक खोदता है। ठीक है, ये बड़े बड़े टाइप, समझ में आ रहा है, ये जो अर्थवर्म के टाइप्स है ये बड़े बड़े टाइप। ठीक है, उसमें भी फिर अलग है, डीप हाइपो एंडोजोइक, डीप बायोटर्बुरेटर, सैलो बायोटर्बुरेटर, लिटिल डुएलर्स, बरोवर। पता होना चाहिए कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कहाँ पे मौजूद है, किस टाइप का अर्थवर्म है। अगर यही नहीं पता होगा तो गलती करो। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए, तभी तुम बना पाओगे। ये जैसे कि ये देख, ये सब नाम है, ये सब तुमको खुद सर्च करके थोड़ा बहुत लिखना होगा कि ये जो अर्थवर्म है ऐसे ऐसे एक्ट करता है। और जैसे कि ये वाला है, एपिक क्या करता है, लिटिल डुवेलर्स है, पिगमेंट और स्किन, नो बुरोज, ये बुरो नहीं करते हैं, स्मॉल साइज छोटे साइज वाले होते हैं, एंडोजोइक सॉइल फीडर होते हैं, सॉइल को खाते हैं, मिनरल सॉइल डवेलर्स है, नो स्किन पिगमेंटेशन, कोई पिगमेंट नहीं होता है इनमें,
क्रिएट्स ए नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड ब्रांचिंग बुरुज। हॉरिजॉन्टल बुरुज बनाते हैं ये, वर्टिकल नहीं बनाते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज होते हैं। एनिक जो होता है फ्रेश लिटिल फीडर होता है, सॉइल डवेलर होता है, पिगमेंटेड स्किन होता है, इसमें डीप डिग्स करते हैं, खोद खोद के अंदर जाते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कौन एनिक है कौन एपिजेइक है, ये पता होना चाहिए तभी समझ में आएगा। समझ में आया, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है उसको समझने का। अब एपिजेइक सब देखा है, एपिजेइक अर्थवर्म सबने देखा है। ठीक है, मिट्टी के अंदर खोद के जो बड़ा बड़ा बाहर निकलता है उसको कम देखा है, लेकिन एपिजेइक तो हमेशा ही दिखता है, सबको दिखता है। और ये उसका देखो पार्ट है, ये उसका पार्ट है, देखो ये होता है, यहीं पे वो पूरा डाइजेस्ट कर डालता है इसी जगह में पूरा। देख रहा है, तो ये अर्थवर्म का पूरा डाइसेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, तो पता होना चाहिए कि अर्थवर्म बटनिंग कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग में क्या हो। ये सब नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। अब आता है बायोमिथानिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये तो ही एपिक, एनिक और एंडोइक, ये तीनों याद रखना, ढूंढ लेना अर्थवर्म का टाइप्स और पढ़ लेना, इसको एग्जाम में आएगा वो। इसके बाद आता है बायो मिथानेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये भी आता है। अब बायोमिथानिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैसे, तो पूछ देगा भाई बायोमिथानिएशन कैसे करेंगे। ये कैसे कर सकते, मीथेन बनाना है तो उसको बायोमिथानिएशन कैसे, क्या लग रहा है कैसे किया है? चांद जी, एक तो मीथेन बनाना है और बायो से बनाना है, कैसे बनाया है बायोमिथानिएशन कैसे। बायोमिथिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सर उसको स्लरी बना के डाल देंगे ना उसमें, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, इसका एक प्रॉपर डाइजेस्टर में। डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। डाइजेस्टर तो समझ में आता है मेरे को, बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या होता है वो चीज समझ। पहला चीज क्या होता है कि अगर आप सॉलिड वेस्ट को, आप अगर सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करते हो, सॉलिड वेस्ट कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, ये चीज याद है, बायोगैस हाँ में ये कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जिसमें कि आपका मेनली क्या आता है CH4 एंड CO2। ठीक है, एंड CO2, हाँ जी हाँ ठीक जी। है, इसमें हाँ कन्वर्ट करोगे तो उसको बायोमिथानिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो प्रोसेस पूरा ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये चीज भी है। हाँ ठीक है, सर। अब सिर्फ ये नहीं बनेगा, जब वो करोगे ना तो इसके साथ क्या बनेगा, एक स्लज भी बनेगा। अच्छा। खाली वही चीज नहीं बनेगा, इसके साथ एक स्लज भी बनेगा। और ये वाला हम्म, जो है ये एरोबिक नहीं, ये है एन एरोबिक, डाइजेस्टर में यूज किया जाता है। ये एन हाँ सर एरोबिक ये डाइजेशन anaerobic। है, ये एन एरोबिक डाइजेशन। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन एरोबिक डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ओके तो ओके। बायोमेथानिएशन का एक प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या होता है, आपका हाइड्रोलाइसिस होता है। पहले स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो हाइड्रोलाइसिस किस चीज का करोगे, अब वेस्ट में तो वही बायोमेट्रिक मिलेगा। वेस्ट का। वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी सर। फिर मिलेगा प्रोटीन, हाँ। फिर मिलेगा फैट्स, यही तीन चीजें ही मिलेगा आपको। वेस्ट है ना, वेस्ट में तो यही तीन मिलेगा। अब इनको क्या कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इनको कन्वर्ट करना है हमारा शुगर।
अच्छा। एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। 1 मिनट रुकिए।
हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ अब रही है आ रही है, सर। पहले नहीं आ रही हाँ, थी। ठीक है ठीक है ठीक है। सिर्फ पहले नहीं आ रही थी। जानता हूँ नहीं आ रही थी, मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। मैं लिख अच्छा रहा अच्छा। था। ठीक है ठीक है। मैं पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद ही समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप पे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस जो हुआ, हाइड्रोलाइसिस में हमने क्या बोला कि वो शुगर, एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो शुगर जो है देख रहे हो ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया गया, हाइड्रोलाइसिस, वाटर आके इसको तोड़ा, तो वो इस तरीके से तोड़ा है उसको। एक ऑक्सीजन डोनेट किया और H2 टूट गया। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन टूटा, मतलब वाटर टूट गया। ठीक है, वाटर का लाइसिस हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये है पहला स्टेप मिथा बायोमिथेनिएशन में। ठीक है, फिर क्या होता है कि सिंपल कंपाउंड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, अल्कोहल में, CO2 H2O में, अदर इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड जो यहाँ पे बना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फिर से तुम्हारा एसिड बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा, एसिडोजेनेसिस होगा उसका। फिर आता है एसिटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिक एसिड में, हाइड्रोजन में और CO2 में। ठीक है, बाई एसिटोजेनिक बैक्टीरिया। फाइनल स्टेप इसके बाद आता है मैथानोजेनेसिस। तो मिथानोजेनेसिस में क्या होता है, जो एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बने होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं बायोगैस CH4 और CO2 में बाई मिथानोजेनिक आर्किया। ठीक है, तो ये जो बायोगैस है, एक्चुअली में ये मिक्सचर होता कितना है, बायोगैस जो होता है वो मिक्सचर होता है CH4 का 60 to 85% का। और उसमें जो CO2 होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 50 से 35%, 15 से 35%। जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी यूज करते हैं, घर के कुकिंग में भी यूज करते हैं। उसका बायो CNG वगैरह आजकल आ गया है। ठीक है, और हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है कि नहीं। तो ये जो बायो है, ये कितना अच्छा चीज है, ये यूजफुल है कि नहीं। तो कल को पूछ लेगा तुमको एसिडोजेनेसिस जो है उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, उसमें मोस्टली तुम्हारा कौन सा टाइप का बैक्टीरिया यूज होता है, फर्मेंटिव बैक्टीरिया यूज होता है, याद रखना। एसिडोजेनेसिस का मतलब होता है फर्मेंटिव, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो बैक्टीरिया बनते हैं वो यूज होते हैं। किसमें, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया में। लिखा है ना, इंटरमीडिएट्स बाई तुम्हारा फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। ये चीज याद होना चाहिए, तब क्वेश्चंस को बना पाओगे इससे रिलेटेड। वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में जो क्लास था उसमें मैंने लगभग 85% क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं। ठीक है, तो एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया के फिर नाम भी हैं। एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया अगर हम बोले तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तुम्हारा क्लोस्ट्रिडियम आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा बैसिलस वगैरह भी आता है, बैक्टीरियो, बैक्टीरो बैक्टीरोडाइस। ठीक है, ये सब भी आता है। स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ये सब भी आता है। ठीक है, तो ऐसे हैं कुछ कुछ जो फर्मेंटिव बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे उसमें आ जाते। ठीक है, ये भी है एंट्रो बैक्टीरिया CAE, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो कि आते हैं उसमें एसिडोजेनेसिस में, जो कि फर्मेंटिव नेचर के होते हैं। फिर आता है तुम्हारा एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया। ठीक है, वो भी होना चाहिए।
तो वो नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब टाइप्स तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप हैं और क्या प्रोसेस में क्या हो रहा है। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आता है, यही उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या तो उस इससे पूछेगा, या तो रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल से पूछेगा, फ्यूल पैलेट्स वगैरह से पूछेगा, अदरवाइज किसी से नहीं पूछना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा है हमारा, क्या बोले तो तुम्हारा ये क्या करता है मोस्टली, इसका क्या रोल है, एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं। एक तो कार्बन फिक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, कार्बन को फिक्स करना आता है। ठीक है, उसके बाद ये बायोगैस प्लांट वाला कहानी तो तुम पढ़े, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी ये काम आ रहा है क्योंकि ये तोड़ रहा है। ठीक है, और बायोफ्यूल वगैरह बनाने में भी वो हेल्प कर रहा है। कौन, एसिटोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसके भी एग्जांपल वही है, क्लोस्ट्रोडियम है, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएगा एससी टीसम। ठीक है, फिर एक्टोबैक्टेरियम उडी। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल हैं जो तुमको याद करना। ठीक है, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया का नाम याद कर लेना जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम रिलेटेड पर्पस से। ये सारे तुम्हारे प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो कि तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, मिथान बायोमिथानिएशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये उसमें आता है। अब नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सैनिटरी लैंड फील्डिंग। ठीक है, इट्स मैनेजमेंट एंड इंसिनेशन। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो कल करेंगे क्योंकि वो सैनिटरी लैंडफिल मैनेजमेंट इंसिनेशन, ये सब प्रोसेस जो है ना वो एक झटके में ही पढ़ना है उसको, कि कैसे करना है, इंसिनेशन कैसे करना है, सैनिटरी लैंडफिल वगैरह कैसे बनाना है, वो क्वेश्चन जो है उसके बाद। अच्छा तेजल, अब बताओ क्वेश्चन कुछ किया अभी तक, 2 दिन में तो कुछ क्वेश्चन तो किए होंगे। सर देखे थे, मतलब ऐसे जो मेरे पास एक बुक है जो प्रीवियस ईयर्स की है। उससे क्या डाउट है? सर मैं साथ साथ आंसर देख के ना वो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रही थी, तो ऐसा सच डाउट कोई आया नहीं, क्योंकि जो नहीं आ रहे थे मैं साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के फिर टिक कर रही थी। अच्छा, यस सर। और चांद जी, आपने क्या किया, क्वेश्चन कुछ लगा है? यार मैंने पिछले कुछ किए क्वेश्चन किए, टॉपिक्स भी हम्म, दिए। उसमें डाउट्स क्या है बताओ। जॉब तो सर कोई नहीं आया। डाउट्स हो तो जल्दी बता देना, लेट मत करना। ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो फिर, अब तो एंजॉय करो, आराम से निकालो टाइम लेके बनाओ। ओके, तो अगले क्लास में ओके। मिलते हैं, उसके बाद इंसिनेशन वगैरह पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था तुम लोग 12 बजे अवेलेबल नहीं होगा, आप तो छोड़ो, आप, अच्छा आप तो 12 बजे नहीं अवेलेबल, आपकी छुट्टी नहीं हुई अभी तक दशहरा वगैरह की? नहीं सर अभी कहाँ। कब सर देगा इनको वो छुट्टी? दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे बोल रहे थे ना।